पूर्व मंत्री रामदास कदम के भाई और उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। सदानंद कदम खेड़ में उद्धव ठाकरे की एक रैली के पीछे के अहम किरदार बताए गए हैं। अब वो ईडी की हिरासत में हैं। रामदास कदम उद्धव के विरोधी खेमे शिंदे गुट के साथ हैं और रामदास कदम के भाई उद्धव के साथ हैं। सदानंद कदम को उनके रत्नागिरी जिले के उनके अनिकेत फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया। साई रिसोर्ट मामले में सदानंद कदम को समन जारी किया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं पहुंचे थे, इसलिए बताया गया है कि अब ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी के बढ़ते अधिकार क्षेत्र के साथ साथ विपक्ष के नेताओं के घरों पर रेड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक ईडी की रेड से सियासी माहौल बिगड़ने लगा है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सिर्फ चुन चुनकर विपक्ष के नेताओं उनके करीबियों के घर ही ईडी को कार्रवाई के लिए मिलते हैं, या फिर मोदी सरकार के राज में विपक्ष के नेताओं को मौका मिल रहा है करप्शन करने का, इसलिए ईडी कार्रवाई कर रही है, या फिर बीजेपी चुन चुनकर साफ सुथरी छवि वाले पारदर्शी तरीके से काम करने वाले लोगों को अपनी पार्टी में ले रही है और करप्ट लोग विपक्ष के पास ही रह जा रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के नेता के घर पर कोई रेड नहीं होती है और विपक्ष के तमाम नेता और सियासी दल ईडी के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे में ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियों की साख भी दांव पर है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पूर्व मंत्री रामदास कदम के भाई और उद्धव ठाकरे के करीबी नेता अनिल परब के करीबी सदानंद कदम को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। सदानंद कदम खेड़ में उद्धव ठाकरे की एक रैली के पीछे के अहम किरदार बताए गए हैं। अब वो ईडी की हिरासत में हैं। रामदास कदम उद्धव के विरोधी खेमे शिंदे गुट के साथ हैं और रामदास कदम के भाई उद्धव के साथ हैं। सदानंद कदम को उनके रत्नागिरी जिले के उनके अनिकेत फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया। साई रिसोर्ट मामले में सदानंद कदम को समन जारी किया गया था, लेकिन वो ईडी के सामने नहीं पहुंचे थे, इसलिए बताया गया है कि अब ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी के बाद किस पर एक्शन होगा या नहीं होगा ये ईडी तो नहीं बता रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सोमैया ये बता रहे हैं कि सदानंद कदम के बाद अब अगला नंबर पूर्व मंत्री अनिल परब का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी ने बीजेपी को बताया है कि अब किस पर एक्शन होगा, या फिर बीजेपी से पूछकर ईडी काम कर रही है। तभी तो किरीट सोमैया बता रहे हैं कि अगला नंबर किसका है। इससे पहले लालू यादव के घर पर ईडी की रेड से सियासी तूफान खड़ा हुआ। बिहार से लेकर दिल्ली तक पूछताछ हो रही है। ये रेड दिल्ली, एनसीआर, बिहार और मुंबई के कुल 24 जगहों पर हो रही है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के घर पर भी ईडी ने रेड की। इसके अलावा बिहार के फुलवारी शरीफ में आरजेडी के पूर्व विधायक और लालू यादव के करीबी अबू दुजाना के घर पर भी ईडी ने रेड की। 11 अक्टूबर 2022 को ईडी ने छत्तीसगढ़ में एक साथ कई जगहों पर रेड की थी। इसके बाद से लगातार 5 महीनों तक यानी 2023 में फरवरी तक ईडी ने रेड जारी रखी। पिछले महीने 20 फरवरी को ईडी ने एक साथ 6 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पावरफुल नेताओं के घर पर रेड की और इसके बाद अब नेताओं को ईडी लगातार समन भेजकर पूछताछ के लिए दफ्तर में बुला रही है। इस दौरान ईडी के अफसर 8-8, 10-10 घंटे तक पूछताछ कर रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह की आय से अधिक की संपत्ति की शिकायत करने वाले विनोद तिवारी से भी ईडी ने पूछताछ कर ली, उन्हें भी सम्मन दे के बुला लिया। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन से पहले ईडी की पूछताछ और रेड से सवाल उठे थे, क्या विपक्ष को डराने के लिए ये कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी और अब ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया, कथित शराब घोटाले में बीआरएस के नेता के कविता तक मामला पहुंच रहा है, उन्हें भी समन किया गया है। यानी कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर तरफ विपक्ष के नेताओं के घरों पर, उनके करीबियों के दफ्तर और घरों पर रेड है। क्या ये 2024 से पहले के संकेत है या है 2024 की तैयारी।